हेलो मित्र, आपका सवाल तो बहुत ही ख़तरनाक है और मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 सीरीज़ का प्रयोग हुआ है। एक सीरीज़ तो है आपकी 1/1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7। आप नोट कर सकते हैं क्योंकि स्पेस कम है तो मैं हिंट दूंगा। 1/5 इंटू 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 एक सीरीज़ ये है आपकी। ठीक है, तो इसको आप अलग लिख सकते हैं। और एक सीरीज़ जो है आपकी 1 मिनट, एक सीरीज़ जो है आपकी ये वाली है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 और फिर है 1/7 इंटू 10। तो 2 सीरीज इसमें चल रही है। ठीक है, तो हम अलग अलग सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज़ लेते हैं दूसरी वाली सीरीज़ है आपकी 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 और प्लस 1/7 इंटू 10। ये दूसरी सीरीज है। ठीक है, 2 सीरीज़ों का ये मिश्रण है। अब इसको हम कितने पदों तक इसका योग निकालना है, तो क्वेश्चन में दिया है 20 टर्म्स तक जो है योग निकालना है पूरी सीरीज़ का। तो जब 2 सीरीज़ को हमने अलग अलग कर दिया तो इसका योग होगा 10 पदों तक और उसका होगा 10 पदों तक। ठीक है, तो इसका हमें 10 पदों तक योग निकालना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। इसको आप लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/7। ठीक है, अब आप इसी तरह इसको 20 पदों तक लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ रही है, तो आप ज़रा सॉल्व कीजिए। 1/1 माइनस 1/4 को जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 एलसीएम होगा और ऊपर 3 आएगा। ठीक है, सेकंड को सॉल्व कीजिए तो इसमें भी जो है ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है 3, उसको आप कॉमन ले लें। ठीक है, और 20 पदों तक इसका टोटल निकालना है। तो 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो 20वां पद आप आइडिया लगा के निकाल सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पे 1 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 7 है। तो 1 में 3 जुड़ रहा है 4, फिर 3 जुड़ रहा है 7। ठीक है, तो इस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इस तरह निकाल के ये आपका 3 जुड़ रहा है, 1 3 4 3 7 3 10। तो इस तरह जो 10वां पद है वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28। ठीक है, ये यहाँ पे 28 आ जाएगा। 20वां स्टेप में यहाँ पे 28 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 31। 28 गुणे 31। ठीक है, तो इसको मैं पुनः लिख रहा हूँ 1/3। 1 मिनट, तो इसमें 1/3 जो है आपने कॉमन लिया था और अंदर बचा था आपका 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है अंश में जब आप माइनस करेंगे ऊपर, तो वो बाहर आपने मल्टीप्लाई कर लिया 1/3 से, तो वो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह लास्ट में जो है जो 20वां पद है वो आपका आ जाएगा 1/28 माइनस 1/31। अब इसमें आप देख रहे हैं ये कट जाएगा, इसी तरह कट जाएगा। तो पहला स्टेप बचेगा और लास्ट स्टेप बचेगा। तो आपका बचेगा 1/3 और अंदर बचेगा 1 माइनस 1/31। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बचेगा 10/31। 10/31। तो दूसरी सीरीज का जो टोटल है वो आ गया 10/31। आप इसको कहीं नोट कर लें। ठीक है, अब हम आते हैं पहली सीरीज जो कि थोड़ी बड़ी है। तो पहली सीरीज है 1/1 गुणे 3 गुणे 5 प्लस दूसरी सीरीज है 1/3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1
पहली सीरीज़ को हम लिख सकते हैं 1/1 गुणे 3 माइनस 1/3 गुणे 5, ठीक। इस सीरीज़ को हम ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा स्टेप जो है इसका आपका ये है 1/3 गुणे 5 गुणे 7, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 5 माइनस 1/5 गुणे 7। अभी हमें ये देखना है कि क्या हम इसको सॉल्व करके वो पहला वाला स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा 3 और 1 और 3 और 5 जो कि एलसीएम होगा, और ऊपर जो है 5 3 15, नहीं ऐसे नहीं, आपका ये 3 5 और 3 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो है आपका आ जाएगा, एक मिनट 1 गुणे 3 3 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा आपका, हाँ। तो ये जो है आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका 1 आ जाएगा, तो 4 बच रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो है आपका जब सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 1/1 गुणे 3 माइनस 1/3 गुणे 5, ठीक है। तो ये पुनः इस अवस्था में लाने के लिए हम इसको चेक करें कि आ रहा है कि नहीं। एलसीएम होगा 1 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 3 कट जाएगा, ऊपर आएगा 5, और इधर 3 5 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 1, तो आपका आ गया 4/1 गुणे 3 गुणे 5, तो 4 एक्स्ट्रा आ गया। इसी तरह सभी में 4 एक्स्ट्रा आएगा, और वो 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, वो 4 आप कॉमन ले लेंगे। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, 4 को हटाने के लिए 1/4 लिख लें, और जो कॉमन हुआ 4 है वो इससे डिवाइड कट जाएगा, तो आपका अंदर बचेगा 1/1 गुणे 3 माइनस 1/3 गुणे 5 प्लस ये पहला टर्म, फिर ये दूसरा है टर्म, ये आपका हो जाएगा 1/3 गुणे 5 माइनस 1/5 गुणे 7 प्लस फिर ये आपका ये तीसरा जो टर्म है 1/5 गुणे 7 5 गुणे 7 और माइनस 1/7 गुणे 9, ठीक है। अब 20वां स्टेप क्या होगा। 20वां स्टेप तो आप देख रहे हैं कि 1 गुणे 3 गुणे 5 का जो 1 है, फिर दूसरे में 3 है, फिर तीसरे में 5 है, ठीक है। तो 1 3 आप जो डिनोमिनेटर का पहला टर्म है उसको देखिए, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, मतलब विषम पद आगे बढ़ रहे हैं। तो 20वां विषम पद जो है आपका 19 होगा, ठीक है। तो नीचे 1 गुणे 3 गुणे 5 है, तो 20वां पद जो है जब 19 होगा तो 19 गुणे 21 गुणे 23 हो जाएगा लास्ट, तो हो जाएगा 1 गुणे 1/19 गुणे 21 और माइनस 1/21 गुणे 23, ठीक है। तो ये बीच वाले ये सब कट जाएंगे, ठीक है। लास्ट में जो है ये बचेगा आपका, पहला बचेगा 1/1 गुणे 3 और सबसे लास्ट वाला बचेगा 1/21 गुणे 23, तो हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरी श्रेणी का जो निष्कर्ष निकला है वो है आपका 1/4 और ब्रैकेट में 1/1 गुणे 3 लिख सकते हैं, माइनस 1/21 गुणे 23 लिख सकते हैं। यह आपका दूसरी सीरीज़ का आया, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका जो है जब आपका एलसीएम लेंगे इसमें, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 21 गुणे ये 23 है, 21 गुणे 23, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 गुणे 23 और यहाँ आपका आ जाएगा
3, ठीक है, नहीं यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 3 21 और 161 माइनस 1 160 आ जाएगा और 4 से ये कट जाएगा। तो कुल मिला के हम ये जानना चाह रहे हैं कि नीचे 21 और 23 रहेगा, दूसरी सीरीज के टोटल में नीचे 21 और 23 रहेगा, ठीक है। और पहली सीरीज का क्या था सीन, पहली सीरीज में हर में 31 आया था, तो आप केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 की, 23 की और 31 की, ठीक है। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर जो है हर में आएगा 14,973। तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा 60/70/14,973, यही आपका आंसर होगा। मित्रों, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।